Bismillahirrahmanirrahim. This is a lecture of class 5, lecture number 6, page number 22-21. Exercise 1D. Question number 1 is filling the blanks. Question number 2, true, false, and question number 3, MCQs. The fourth question is using the Demans rule. Solve these. So what is mean by Demans rule? You know? मैथ्स जो है ना वो चलता है डिमांड रूल से। अगर आप लोगों को ये पता हो ना तो सबसे पहले आगे आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ है, लेकिन ये जब सारा कुछ आ जाए तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डिमांड रूल हमने फॉलो करने। अब डिमांड का क्या मतलब है तो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये डायग्राम अपने दिमाग में रखें ताकि आपसे ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइड। देखिए साइन भी मैंने लगा दिया, डिवीजन डिवाइड। अच्छा सेकंड थिंग फिर क्या है डी एम। एम का क्या मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास क्या है जब क्वेश्चन में ए का मतलब है एडिशन प्लस, फिर जो है फोर सब्ट्रैक्शन माइनस। ये हमारे पास डिमांस रूल का मतलब मीनिंग ये है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ डिमांस रूल, ठीक है, ये मीनिंग है। फिर उसके बाद हमने क्या करने हैं, हमने ये अप्लाई करने हैं। किस में करने हैं? अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पे ये अप्लाई करने हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यूज द डिमांस रूल, सॉल्व दी। This is the question of question number 4. Okay. फिर हमारे पास क्वेश्चन ये है 8 + 4 + 3। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है, इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन किस तरीके से हमने करना है, किस रूल से करना है, हमने डिमांस रूल से करना है, ठीक है। जब हम डिमांस रूल से करेंगे तो फिर क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लोग हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उसी तरह उतारना है, ठीक है बेटे। जब उसी तरह उतारना है ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो डिवाइड है इसमें 9, मल्टीप्लिकेशन है 9, फिर क्या है ये हमें 8 करना है। ए मतलब एडिशन, तो हमने 8 करना है। यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब प्लस, एस मतलब माइनस, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें अब हमारे पास डिवाइड है 9, मल्टीप्लिकेशन है 9, 8 है, क्यों नहीं लिखिए दिस वन। अब इन दोनों को पहले प्लस करना है। अब 8 और 4 लाइन्स लगाने हैं। हमारे पास क्या है 8 + 4। ये हम रफ सबसे पहले कितने लाइन्स लगाने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करना है 4, 1 2 3 4। अब इनको हमने प्लस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास क्या है 12, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है ये 1 2 12 माइनस, देखो ये खत्म, ये मैंने अंडरलाइन किया, ये खत्म। अब ये क्या है माइनस, इसी 3 को उतारने, ठीक है। अब हमारे पास ये है, अब इनके अब 12 - 3, तो हमने सबसे पहले इधर रफ करके आ जाए 12 लेके और -3, 12 लाइन्स लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनमें से क्या माइनस करना है 1 2 3 मैंने माइनस किए, तब क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेंगे, ठीक है। आंसर क्या है 9। अब इसमें कोई मुश्किल है, मैं दोबारा करवा दूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने डिमांस रूल से किया है। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, क्या है 8 है और सब्ट्रैक्शन है। तो हमने सबसे पहले 8 का काम फिनिश किया, फिर उसके बाद हमारा
स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 में हमें सब्ट्रैक्शन का वो फिनिश किया, तो प्रॉपर रफ वर्क के जरिए मैंने किए। इसके बाद भी आप लोगों को जहाँ भी समझ ना है तो आप प्लीज़ ग्रुप में मुझसे पूछिए क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो इसका है 8 डिवाइडेड बाय 2 + 12। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए दिमाग रूल के जरिए करते सोल्यूशन लिखने हैं। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उसी तरह लिखे +12, ठीक है। अब +12 करें। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास डिवीजन है, हाँ है। अगर डिवीजन नहीं है तो हमने, अगर है इसमें तो हमने करने फिनिश करना डिवीजन। अब 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, आप लोगों ने भी रफ वर्क यूज करने हैं, ठीक है बेटे। ऐसे ना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अब 2 के टेबल में 8 कब आते हैं? 2 के टेबल में आपने 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो आपने 4 को यहाँ पे लिखने हैं और 8 यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है बेटे। तो अब ये वाली 4, दिस वन, ये आपने लिखने हैं, ये फिनिश हो गए। अब ये प्लस ये हमने 12 को नीचे उतारते हैं। अब हमने क्या करना है, 4 + 12। अब सिंपल का हमने 4 लिखने और 12। अब ये है 12, सॉरी 2 + 12 है, ये एक ही बात है। अब हमने क्या करना, सबसे पहले 12 लाइन लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना, 11 12। फिर क्या है 1 2 3 4। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास आंसर क्या है, 16, 1 6 16, ठीक है। समझ आए? देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई था, नो। फिर हमारे पास प्लस था, यस प्लस किया। अगर इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता तो वो फिर हम लोग वो भी कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 10 - 3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने सबसे पहले क्या करने, सॉल्यूशन लिखने। सॉल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन को उसी तरह लिखें, -3 ये और 3। आप लोगों ने नीचे कलर्स मार्कर यूज करें, ब्लू कलर, ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड रूल, तो क्या खत्म करने, डी डिवाइड टू दिस वन, इन दोनों को, ठीक है। अब 3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास सिंपल से रफ वर्क पे आते 3 क्या थे, 3 1s are 3, ठीक है। तो हमारे पास माइनस क्या है, 0। आप समझ आए? अब 1 आया ना, तो आपने आप लोगों ने देखने 10 इधर -1, ठीक है। अब 10 में से 1 माइनस करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने ड्रॉ द 10 लाइंस। तो आपने 10 लाइंस ड्रॉ करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से क्या माइनस करने, 1। तो हमारे पास क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या है, 9, ठीक है। अच्छा बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, सेम यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ये डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारे उसी में हैं, तो फिर मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा लेंथी है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, यूज द डिमांड रूल एंड सिंप्लीफाई केस। हमारे पास क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट 7 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, कौन सा रूल हमने यूज करना है, वही डिमांड रूल। लेकिन इसमें देखिए मल्टीप्लाई सब कुछ ज़्यादा चीज़ें, इसलिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब तो ये जुबानी याद कर ले बेटे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
अब सबसे पहले क्वेश्चन को उसी तरह लेंगे, 7 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें मार्कर अलग यूज करूँगी ताकि सही समझ जाए आप लोगों को, ठीक है। डिमास रूल, डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड इसमें किधर है ये, ठीक है। अब रफ वर्क में आते हैं, रफ वर्क में देखें 2 और 6, अब 2 को बाहर और 6 अंदर। 2 की टेबल में 6 कब आते हैं, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 3 * 6। कम से कम बेटा ये डिवाइड के क्वेश्चन अभी याद करो, ये चैप्टर का एंड है, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड के क्या है 3, अब क्या है मल्टीप्लाई और 18। देखो मैंने इन दोनों के नीचे लाइंस लगाए ताकि फिनिश। अब किसकी, अब क्या है मल्टीप्लिकेशन, अब हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन खत्म करने। अब 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने, तो अब 18 का टेबल तो मुश्किल है, लेकिन जो मैंने आसान तरीका आप लोगों को बताया वो ये है 18 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 का टेबल 8 तक पढ़े या 8 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास 3 24 आते हैं, ठीक है। 24 3 8 * 24 या 8 3 * 24 आते हैं, ठीक है। तो अब 24 में देखिए, 24 में हमारे पास 4 यूनिट है, ये है यूनिट और ये है 10। अब यूनिट को इधर हमने लिखना है 24 और 2 को कैरी लेना है, ठीक है। अब 3 1 * 3 और इसके साथ क्या प्लस करना है 2, तो हमारे पास क्या है 5 54, हमारे पास क्या है 54, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ये और प्लस ये, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया क्या है दिस वन 54, ठीक है बेटी 54। अब सिंपल मल्टीप्लाई प्लस के क्वेश्चन है तो हमने सबसे प्लस के क्वेश्चन करने। अब 54 प्लस, देखो अब इन दोनों को प्लस करें। सबसे पहले कितने लाइंस ड्रॉ करने, 4 लाइंस ड्रॉ करें और उसके साथ 7 ड्रॉ करें, ठीक है। अब देखिए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 और 1 इधर। अब ये आगे 61, हमारे पास आंसर क्या है 61, ठीक है बेटे। सेम इसी तरह क्वेश्चन बी भी इसी का है, क्वेश्चन सी भी इस तरह, ठीक है बेटा, यही मेथड है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट देखें। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है 18 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 + 9। अब ये इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो हमने सबसे पहले इधर साइड पे हमने लिखना है डिमास, DMAS, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्वेश्चन पे आने, अब ये लिख दिया, ये फॉर्मूला, बस आप समझिए बस फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले पे हमने किस रूल पे चलना है, ये रूल मैथ का रूल है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उसी तरह लेके मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 और 4, ठीक है बेटे। अब आप देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है डिवाइड करने। अब इसमें डिवाइड देखिए क्या किधर है, अब नजर आए ना, तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा भी लिखती हूँ आप लोगों को सही नजर आए, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करें। अब 2 का टेबल में 6 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को समझ आओ, 2 है ना, 2 के टेबल में 6 का वर्ड 2 3 * 6, ठीक है। इधर माइनस है तो 0, तो हमारे पास है ये आंसर आए। अब -2, अब क्या है, अब हमने क्या करना है, ये हो गया, ये फिनिश। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, ठीक है बेटे। अब 18 को उसी तरह आ जाएगा ये +4। अब 4 के टेबल में 3 तक पढ़े, 4 का टेबल 4 1 * 4 4 2 * 8 4 3 * हमारे पास क्या है 12,
अब -9 को उसी तरह होता है। ठीक है बेटे, अब हमारे पास ये भी फिनिश हो गया। इसमें भी छोटा टिक लगाए ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अब किसकी बारी, टर्न किसकी, दिस वन प्लस। अब हमने क्या करना है, प्लस करने हैं। अब 18 + 12, तो हमारे पास रफ वर्क में देखते हैं। अब रफ वर्क में आप लोग देखें, रफ वर्क में सबसे पहले 18 लिखते हैं, 18 और 12 प्लस। ठीक है, हमने क्या लिखते लाइन लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 लाइन। इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 10 को 1 को कैरी किया और 0 पे। अब इनको प्लस करें, 1 + 1 + 1 तो जाहिर है 3 आ जाएगा, 30। अच्छा जी बेटे, ये आ गए 30 और अब -9 के बाद 30 में से -9 करेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क करते ताकि रफ वर्क में हमें सही समझ आए। ठीक है, ये मैं रिमूव करें ताकि आप लोग सही समझें। ऐसा ना हो कि आप लोग भी रफ वर्क साथ साथ में रिमूव करें, बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब 30 - 9। ठीक है, तो अब ये 0 है और ये, तो ये इससे बोरो करेगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 0 10 हो जाएगा। अब 10 लाइन लगाने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से क्या माइनस करना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास क्या रहेंगे 1। ठीक है, और अब ये क्या है, 2 को उसी तरह उतारते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 2 को हमने उतारना है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 21। ये आंसर है। ठीक है बेटे, अब दोबारा मैं समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये दिस वन। फिर उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन के बाद उसी तरह मैंने क्वेश्चन लिख दिए। सबसे पहले मैंने डिवाइड को फिनिश किया, डिवाइड देखिए दिस वन। द सेकंड स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को फिनिश किया। द थर्ड स्टेप इज एडिशन, तो एडिशन को मैंने स्टार्ट किया। द फोर्थ स्टेप इज सब्ट्रैक्शन, तो मैंने सब्ट्रैक्शन को किया। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये ब्रैकेट। फिर हमारे पास ब्रैकेट में टाइप्स होते हैं, लार्ज ब्रैकेट, वो आप लोगों का अभी नहीं है, तो आप लोग जस्ट इस ब्रैकेट पे फोकस करें। तो ये हमारे पास है सोल्यूशन लिखने। अब सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उसी तरह उतारें। ठीक है बेटे, अब एक चीज़ है, देखो इसमें मल्टीप्लाई आई है, लेकिन अगर हमने वही डिमास रूल फॉलो करना है, DMAS, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट में अगर हमारे पास इधर डिवाइड है नहीं, इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लाई को खत्म करें। अब 3 का टेबल 7 तक पढ़े या 7 का टेबल 3 तक पढ़े। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अब 3 का टेबल 7 तक पढ़े तो वही 21 ही आते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसी तरह करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म किया। ब्रैकेट को जब खत्म किया, एक वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, +12। ठीक है, अब इनके 21 + 12 को करें। अब 21 + 12, ठीक है। सबसे पहले 1 लाइन लगा, इधर 2 लाइन लगा, 1 2 3, तो हमारे पास 3, फिर क्या है 2 लाइन लगा, इधर में लगा फिर +1, हमारे पास क्या है 33 है। ठीक है बेटे, 33 आंसर आ गया। ठीक है बेटे, इसी तरह और क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खत्म करना है, फिर ब्रैकेट की तरफ हमने बाहर आना है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास 3 4 वैल्यू थे, सबसे पहले हमने डिवाइड को खत्म करना है, मल्टीप्लाई को खत्म करना है। इसी तरह सारा यही डिमास रूल हमने अप्लाई करना है। अच्छा जी बेटा, अब फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज, अब आप लोग वो खुद करें क्योंकि यही चीज़ है। अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे ग्रुप में मुझे
मुझे वो क्वेश्चन सेंड करें, मैं आप लोगों को फिर सॉल्व कर दूँगी। अच्छा, एक और बात, हमने नेक्स्ट क्लास लेने हैं फुल चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन के। तो मैं लेक्चर नंबर 7 होगा, वो फुल A चैप्टर का रिवीजन होगा। ठीक है बेटी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें और काम नीट करें, एंडिंग लाइन सब कुछ करें। ठीक है।